हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ टू ड्रॉ साइक्लोइड, यानी साइक्लोइड कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसे इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। तो अगर नहीं पढ़े हैं इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए तो वहाँ से पढ़ लीजिए, या चैनल पे विजिट कीजिए, उसका प्लेलिस्ट आपका हर टॉपिक का अलग अलग मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज की क्लास में साइक्लोइड, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए सर्किल ऑफ 60 mm डायमीटर रोल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग, ड्रॉ द साइक्लोइड कर्व ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट P ऑन द सर्कमफ्रेंस फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ड्रॉ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका डायमीटर कितना दिया 60 दीजिए तो रेडियस आपका कितना 30 mm हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो एक बार थोड़ा मोटा मोटी देख लीजिए आपका साइक्लोइड होता किस आकृति में है जी। तो यहाँ पे देख लीजिए हम एक रफ वर्क किए हैं यहाँ पे। तो साइक्लोइड हमारा फिलहाल इसी प्रकार का होता है जी, ये जो है कर्व है इसी को हम साइक्लोइड कर्व के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो हमारा लाइन है यहाँ पे नॉर्मल, तो इसको नॉर्मल और इसको हम टेंजेंट लाइन के रूप में जानते हैं। तो इसको हम लोग सीखेंगे कैसे किसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को कैसे शो करेंगे, फिर ये कैसे कैसे हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा बेसिक से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका डायमीटर कितना दिया है जी 60 दिया है, तो उसका रेडियस कितना 30 mm हो जाए। तो 30 mm का हम लोग कंपास में दूरी भर लेंगे और कंपास में दूरी भरने के बाद 30 mm का एक सर्किल शो करेंगे। यहाँ पे हम लोग 30 mm का सर्किल शो कर दिए, क्लियर हुआ। देन सर्किल शो करने के बाद यहाँ से हम लोग ये जो सेंटर लाइन है इसका, ये जो सेंटर लाइन है ये जो सर्किल का, यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जी, फाइनल एक सीधी रेखा लेंगे। तो ये वाला एक लाइन हो गया। कितना लेंथ ले लिया, अभी कोई इसका कंप्लीट नहीं है कि कितना रेडियस है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर करें कि आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी जी, क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें होता क्या, ये जो सर्किल है या तो 8 पार्ट में बांटा जाता है या 12 पार्ट में, तो आपको जिसमें सुविधा हो उसमें बांट सकते हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने साइक्लोइड सीखा था, तो उसमें जाके देखिएगा तो उसमें हम लोग 12 भाग में आप लोगों को बांट के बताए थे जी। लेकिन इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यानी ये सर्किल को हम लोग 8 पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए ये सर्किल आपका कितना टोटल 2 पार्ट में बढ़ चुका है। तो इसको 4 पार्ट में बांटने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से सर्किल ये जो है जी, यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का ये एंगल लेंगे और 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद यहाँ से ये वाला इसको, तो ये वाला कितना आप 1 2 3 4 भाग में हुआ, लेकिन हमको बांटना कितना पार्ट में है जी 8 पार्ट। तो ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, यानी 45 डिग्री के एंगल में इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए मार्किंग की वहाँ से, लेकिन मिलाएंगे कहाँ से जी, यहीं से मिलाएंगे, क्लियर। इधर हो गया तो इधर भी हम आसानी से मिला सकते हैं, क्लियर हुआ। फिर अब इधर भी हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी, इधर भी कितना होगा आपका 45 डिग्री का एंगल होगा जी। तो इसको और इससे ये जो सेंटर पॉइंट है इसका केंद्र है, इसको हम लोग एक सीख में रख के और यहाँ से हम लोग ऐसे शो कर दें, क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग कितना पार्ट में बांटे थे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में। अब देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं, क्लॉक वाइज करेंगे जी। तो इधर 1 हुआ, ये 2, ये 3 4, देन ये 5, उसके बाद ये 6, ये आपका 7 और ये आपका हो गया 8 पॉइंट। इसको हम लोग क्या करेंगे 8 पॉइंट, या इसको हम P पॉइंट के नाम से भी जानेंगे, तो अभी समझेंगे। तो इसको 8 ये हम कर लिए। अब ध्यान से देखिए ये सेंटर से इसका लेंथ कितना रहेगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जी। तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, लेकिन उस वीडियो क्या है जी वो प्रॉपर देखते नहीं है, इसलिए कमेंट बार बार करते हैं जी। अगर पूरा फाइनली बिल्कुल वीडियो विस्तार रूप से देखिएगा तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो एक फार्मूला है तो 2πr, यानी 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू इसमें कितना दिया है जी 30। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 188.57 mm, क्लियर हुआ। इतना मेजरमेंट आपका आएगा 188। तो यहाँ से सेंटर से हम लोग कितना दूरी लेंगे जी 188 दूरी हम लोग लेंगे। तो ये वाला आपका कितना हो गया 188। उसके बाद देखिए इसका टोटल हाइट की, इसका ये सर्किल का डायमीटर कितना है 60 है। तो आपका यहाँ से भी अब क्या लेंगे जी 30 ऊपर हाइट ले लेंगे और 30 नीचे, तो ये 60 हुआ। अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ से, ये सभी जो सर्किल है ना सभी से हम क्या करेंगे जी ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हुआ, उसका सेम प्रोसेस नीचे भी यही क्रिया करेंगे, इस लाइन से
ऐसे शो कर दिए। उसका देखिए ये 1 और 7 है जी, 1 और 7 एक दूसरे के सीख में रख के और ये स्केल की सहायता से या सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसी तरह ये 3 और 5 को एक सीख में रख के और इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। बस यह वाला हमारा इतना तक कंप्लीट हुआ। देन अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, ये जो पार्ट हो गया, अब देखिए इस सर्किल को कितना पार्ट में बांटे हैं जी, 8 पार्ट में। तो ये पी से लेके और ये जो लाइन है जी, ये पी है और ये यहाँ से जो ये नीचे वाला लाइन है, ये सबको कितना पार्ट में, जब सर्किल को 8 पार्ट में बांटे तो इसको भी 8 पार्ट में बांटेंगे। अगर इसको 12 पार्ट में बांटे हैं तो इसको भी 12 पार्ट में बांटेंगे। तो इसको देखिए क्या करते हैं जी, बांटने का प्रक्रिया क्या है। पी से क्या करते हैं, एक लाइन कोई भी लेते हैं जी नीचे, जो 90 डिग्री से क्या हो जी, कम हो, यानी न्यून कोण हो, और उसके बाद 8 पार्ट में बांटना है। तो 8 प्रॉपर हम क्या करेंगे, 8 जगह मार्किंग करेंगे जी। यहाँ पे प्रॉपर बराबर पार्ट में ये बांटेंगे जी। ये कितना पार्ट में बांटा, 1 2 3 4 5 हुआ, उसके बाद ये 6 हुआ, 7 और आपका ये हुआ 8। क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद इसको देखिए यहाँ से इस कॉर्नर, ये देखिए लास्ट वाला पॉइंट और फिर ये लास्ट वाला कॉर्नर, इन दोनों को एक सीख में रखने के बाद हम इसको एक दूसरे से एडजस्ट कर देंगे। देन एडजस्ट करने के बाद यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर को देखिए, यहाँ से बेस प्रॉपर इसको मानते और यहाँ से नीचे एक बेस लाइन मान लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। और यहाँ से बेस लाइन मानने के बाद यहाँ से प्रॉपर डायमेंशन सबको हम लोग सभी लाइन को प्रॉपर शो करेंगे आगे की तरफ जी। क्लियर हुआ। देन यही प्रोसेस यहाँ पर भी काम करेंगे। सभी को देखिए ऐसा ही सेट स्क्वायर पे भी आप लोग मूव कीजिएगा सेट स्क्वायर की सहायता से सभी लाइनों को जी। क्लियर हुआ। इन सभी लाइनों को ऐसे मूव कर देंगे। यहाँ पे ये सभी लाइन को हम लोग यहाँ से शो कर दें। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग नामांकित करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। क्लियर हुआ। देन ये फाइनल देखिए ये 8 पार्ट में, अब यहाँ से हम सभी को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से शो करेंगे। तो ये तो आपका हो गया जी 8। उसके बाद देखिए ये 1 है तो इसको हम लोग 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और आपका 8 डैश। क्लियर हुआ। देन देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, सेट स्क्वायर की सहायता से हम ये सभी जो भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 ये जो भी है, यहाँ से हम लोग सेट स्क्वायर की सहायता से प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल शो कर लेंगे, देख लेंगे। और हर पॉइंट से जी, यहाँ से हर पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर लाइन शो करेंगे। ध्यान से देखिएगा। और ये कहाँ तक, बीच वाला जो लाइन है जी वहीं तक जाना चाहिए जी, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये वाला हुआ, 8 पॉइंट से करेंगे यही सेम प्रोसेस जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से देखिए इसको भी देखिए, नीचे वाला जो बेस लाइन लिए हैं ये आपका इधर उधर मूव नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो आपका हो गया सेंटर, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसको हम लोग सी नाम से, ये आपका 1 से है तो इसको C1, ये आपका C2, ये C3, ये C4, ये C5, C6, C7 और ये आपका C8। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम लोग इरेज कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। ये सभी हम लोग प्रॉपर नामांकित कर लिए। देन इतना नामांकित करने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पी से लेके और ये जो सर्किल का जो त्रिज्या है, ये जो ब्रीथ है, उसका जितना त्रिज्या रहता है उतना कंपास में दूरी भर लेंगे। और देन दूरी भरने के बाद अब ये कहाँ रखेंगे जी, C1 पे, C1 पे सेंटर रखेंगे। और आपका C1 तो यहाँ देखिए 1 और 7 वाला रेखा कौन सा, यही ना रेखा है जी, तो यहाँ पे हम लोग इस रेखा पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ। अब उसी तरह इतना ही दूरी लेके अब कहाँ रखेंगे जी, C2 पे रखेंगे। और 2 और 6 वाला देखिए ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपका गया है जी, यहाँ से देख रहे हैं ना ध्यान से। अब इस पर हम लोग ये वाला, इस पर हम लोग मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए इतना ही दूरी कहाँ से लिए जी, ये इसका दूरी था। अब यही सेम दूरी देखिए, कंपास थोड़ा सा भी इधर उधर मूव नहीं करना, अब सेंटर 3 पे रखना है। और 3 और 5 वाला कौन सा रेखा है, इस पर हम लोग मार्किंग करेंगे। उसी तरह 4 वाला है, और 4 वाला रेखा कौन सा है, तो ये वाला है जी आपका 4 वाला पॉइंट आपका। उसके बाद C5 पे 5 वाला पॉइंट रेखा कौन, लाइन कौन सा है जी, तो ये वाला है। उसके C6 कौन सा है, ये 6 और 2 और 8 यानी 2 और 6 का वाला यही पॉइंट है, तो यहाँ पे मार्क किया। अब C7, तो C7 आपका यहाँ पे आ रहा है जी। और उसके बाद C8 तो आपका ये तो पॉइंट आपका 100% आया ही है।
क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो भी पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ से P से, तो ये वाला आपका क्या हो गया जी P1, ये P2, ये P3, ये P4, P5, P6, P7 और P8। तो ये P8, ये आपका P7, ये आपका P6, ये आपका P5, ये आपका P4, ये आपका P3, ये आपका P2 और ये आपका हो गया जी P1। क्लियर हो। अब सभी पॉइंट को हम लोग सेट फ्रेंच कर्व की सहायता से, या अगर फ्रेंच कर्व नहीं है आपके पास तो कंपास, ये सेट स्क्वायर है जिसमें फ्रेंच कर्व की आकृति ऑलरेडी कटी हुई रहती है, तो इसकी सहायता से भी मूव कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये फ्रेंच कर्व नहीं है अवेलेबल, अगर जिनके पास है तो वो उसी की सहायता से कर सकते हैं, या फ्री हैंड भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ P से लेके, यहाँ से देखिए ये P से लेके P1 P2 P1 P2 मिला दिए। अब उसके बाद P3 और P4, P2 P3 और P4, इस तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। क्लियर हुआ जी। तो इसको मिला दिए। अब देखिए P5 से P7, P5 P6 P7 P8, इस तरह सभी पॉइंट को बारी बारी से हम लोग मिलाएंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रॉपर हर पॉइंट को देखिए। अगर ऐसा भी होता है जहाँ पे 3 पॉइंट आपस में नहीं मिलते तो 2 ही पॉइंट को आपस में मिला सकते हैं, कोई गलती नहीं है जी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो ये यही आपका क्या होगा जी साइक्लॉइड कर्व। ये जो मूव हुआ है देखिए आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखे, इसलिए हम क्या किए जी यहाँ पे स्केच का प्रयोग किए हैं। आप लोग स्केच का प्रयोग नहीं करेंगे जी। क्लियर हुआ। देन अगले स्टेप में देखिए, इस क्वेश्चन में जो बोल रहा था ये तो सिर्फ आपका साइक्लॉइड कर्व अभी बन के रेडी हुआ। अब इसमें आप लोग को एक बात बोला है जी, इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ड्रॉ ये टेंजेंट और नॉर्मल लाइन। इसमें टेंजेंट और नॉर्मल लाइन भी शो करना है, तो वो कैसे शो करेंगे तो ध्यान से देखें। ये P से लेके C का दूरी हम लोग कंपास में ले लेंगे जी, और देन यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट लेंगे, जैसे हम यहाँ पे रखते हैं कंपास का एक नोक को, और उसके बाद ये जो सेंटर वाला जो लाइन है इसको मार्किंग करेंगे कहाँ पे, हमारे यहाँ पे टच कर रहा है जी। क्लियर हो रहा है जी। तो ये जहाँ टच करेगा जी, इसको क्या करते हैं जी, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे जी, मिला देंगे एक दूसरे से। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन शो कर देंगे, यानी सेट स्क्वायर को रखेंगे जिस तरह ये आपका ये सब लाइन शो किया है ना जी, उसी तरह हम लोग वहाँ से लंब नीचे की तरफ ले लेंगे। यहाँ से ये वाला लाइन हो गया। क्लियर हुआ। देन अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से एडजस्ट कर देंगे। क्लियर हुआ। देन इतना काम करने के बाद देखिए ये वाला जो लाइन मिलाए हैं इसको आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे, यानी आगे की तरफ इसको मूव कीजिए, देन इसको भी आगे की तरफ मूव कर दें। क्लियर हुआ। कैसे समझ में आया। अब अगले स्टेप में देखिए क्या, ये जो लाइन है इस पर हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन हमारा 90 डिग्री एंगल कहाँ तक आ रहा है। देखिए ये वाला 90 डिग्री का, इसको सेंटर मानते हुए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है ना जी प्रॉपर, और देन उसके बाद हम लोग इधर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इधर मार्किंग कर लेंगे, और दोनों साइड में मार्किंग करने के बाद इन दोनों पॉइंट को इस सेंटर से होते हुए हम लोग एक लाइन हम लोग शो करेंगे। इतना समझ आया। तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं जी, सबसे पहले तो यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं जी 90 डिग्री का। ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग नॉर्मल लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी, नॉर्मल लाइन को। तो ये N हो गया, और उसके बाद ये N डैश, N और N डैश नॉर्मल लाइन। उसके बाद इस लाइन को हम लोग टेंजेंट लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी, ये टेंजेंट। तो उसके बाद ये आपका T हो गया और आपका T डैश। तो यही हो गया जी, इसमें क्या शो हो गया जी, ड्रॉ ये टेंजेंट और नॉर्मल लाइन। तो ये फाइनली हम क्या कीजिए, इस साइक्लॉइड कर्व में हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट लाइन बिल्कुल बारीकी से शो कर चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मैसेज जरूर कीजिए, उसका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।